हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स 2021 का जो सिलेबस है, एएमयू का बीए ऑनर्स का सिलेबस एंड जेएमआई का जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज कितना है, आपको कौन सा टॉपिक्स कहाँ से कवर करना है और कितना डीप में कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स आपके 2021 में एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर रहा है माइंड में। तो गाइज, ये आप एश्योर करके चलिए कि आपका जो है एंड एक कॉमन एंट्रेंस है, ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए 80% मतलब चांस है कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगे जहाँ पे मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होती है। ठीक है, तो आप ये भूल जाइए कि मतलब ये सब में होगा। अगर होगा भी तो आपको 1 महीने 2 महीने पहले इन्फॉर्म तो कर ही दिया जाएगा कि आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे, थोड़ा उसके पैटर्न के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को कर लेंगे। तो बाकी अगर आप अभी ये भूल कर रहे हैं इसके वजह से, कॉमन एंट्रेंस की वजह से किसी जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन को नहीं कर रखे, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है ना उससे, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा कि कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस पे ध्यान मत दीजिए आप, और होगा तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिएगा, यही पूछा जाएगा जो आप इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे इसका और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, आई होप कि आपका कॉमन एंट्रेंस के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस देने वाले हैं उसके सिलेबस के बेस पे आपको प्रिपरेशन करना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमयू का बीए ऑनर्स का सिलेबस और जामिया का जो है बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, एमयू का एक ही सिलेबस होता है बीए ऑनर्स के लिए और जामिया का अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से सिलेबस होते हैं। ठीक है, तो हम दो सिलेबस को भी देखेंगे, एमयू जामिया का बीए ऑनर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है एएमयू का बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक्स को समझेंगे, टॉपिक्स कहाँ कहाँ से कवर करने, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने और कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना। इसके बाद हम फिर जामिया का जो है बीए ऑनर्स का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग जो सिलेबस है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एएमयू का बीए ऑनर्स का सिलेबस देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है इसका वेटेज जो है 40, यानी 40 क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के और 40 मार्क्स के। इंग्लिश जो आपका होता है ये 25 मार्क्स के होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आते हैं और वेटेज इनका 25 मार्क्स का ही है, 25% इंग्लिश का है। उसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये इसका जो वेटेज है ये 25%, यानी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स के भी। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का जो है ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो बीए ऑनर्स का जो रीजनिंग है उतना टफ नहीं होता है। बीए एलएलबी के लिए आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होता है। बाकी बीए ऑनर्स का आप कुछ टॉपिक्स अगर बीए ऑनर्स के लिए आप कुछ टॉपिक्स को अगर कवर कर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का तो सबसे ज़्यादा जो अगर वेटेज हम देखें 40% जो वेटेज है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो यही इसी पे बच्चे जो हैं इस पे नहीं कवर कर पाते हैं, मतलब बहुत वास्ट हो जाता है, तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कवर कर नहीं पाते, तो इसलिए आपके पास टाइम जो है वो कम टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सोच सकते हैं कि कोचिंग जो यहाँ प्राइवेट कोचिंग जो चलते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये फीस लगती है जिनमें, तो ये लगभग 6 से 7 महीने में कवर कराते हैं। तो आप ऐसे सेल्फ स्टडीज़ में 4 से 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में कैसे कर सकते हैं? सिलेक्शन नहीं होता है बाद में, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं हुआ मेरा, मैंने इतना पढ़ा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने के लिए, खास करके एएमयू और जामिया में काफ़ी टफ कंपटीशन है और इंग्लिश में भी बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, और सैनोनियम सेंटोनियम जिस पे चांस होता है कि ये क्वेश्चंस कर लेंगे हम, बाकी वो भी नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो इस बार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, जो क्वेश्चंस के पीडीएफ्स मिलेंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली, और सारे क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स पे होंगे वो सब सेलेक्टेड होंगे। हर हाल में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ होगा, जो आपको एएमयू में डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन उन नोट्स में जो मैं दूंगा आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये आपको रैंक को इंक्रीज करता है अगर आप डीप वे में पढ़े होंगे। तो मैं बाद में वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन कौन से बुक्स आपको लेना है और किस टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए आप हर दिन थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। बाकी आपको फोकस जो करना है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पे और इंग्लिश पे फोकस करना है, और इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट को खूब बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पर और मजबूत कर लेना है इनको। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पढ़ना है, उसके जो मेन पार्ट होता है कोई भी बुक लेके वो पढ़ना। तो बुक के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं जामिया का भी सिलेबस को देख लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जामिया का जो सिलेबस है उनको देख लेते हैं।
सो गाइस देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो जामिया का जो है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इनमें है, किनका वेटेज कितना परसेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स ये आपको कहाँ से कवर करना है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए लैंग्वेज स्किल्स जो है ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी लैंग्वेज स्किल्स मतलब इंग्लिश में आपका क्या पकड़ है, आप कौन से टॉपिक्स को, इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझ पाते हैं, कॉमन एरर्स को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो आपका पोर्शन ये है वो 40% वेटेज है, यानी 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस। उसके बाद रीजनिंग आपका 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद सोशल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे तो ये 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सोशल अवेयरनेस ये बोले तो यानी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सोशल अवेयरनेस में आ जाएंगे, यानी करंट में कौन सा क्या चल रहा है ये आपको कवर करना होता है। यहाँ पे आपको सोशल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है एमयू का आपने देखा तो वहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है वो एक ही टॉपिक पे आपको मिला था, मैंने मिक्स, यानी करंट अफेयर्स कभी पूछते भी है नहीं भी पूछते, एमयू में पूछता भी है तो पता नहीं चल पाता, लेकिन आपको जामिया में 20% वेटेज है सोशल अवेयरनेस का, यानी करंट अफेयर्स का आपको ये पूछेगा ही। मतलब सोशल अवेयरनेस ऐसा नहीं कि अभी का ही होना चाहिए, किसी भी कोई भी नया स्कीम आया है चाहे वो 2 साल पहले आया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का है पॉलिटिकल साइंस। और लैंग्वेज स्किल्स आपको समझ में आ गया। जनरल अवेयरनेस यानी आपको जीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग 20%। गाइस इस बार आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मैं दूंगा। उसके बाद जितने टॉपिक्स हैं रीजनिंग का वो सब डिटेल में पहले कवर कर लूँगा। उसके बाद स्पेसिफिक नोट्स आपको देंगे जो मतलब डायरेक्टली जिससे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल में एंड चैनल पे सपोर्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप समझ गए जामिया का पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उनके सिलेबस को, लैंग्वेज स्किल्स और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एंड सोशल अवेयरनेस सारा आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का देखते हैं। देखिए हिस्ट्री में बहुत ही सिंपल है, हिस्ट्री का कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ है, मतलब ज़्यादा इसने सिलेबस को वास्ट में नहीं दे रखा है। देखिए क्या है, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री के जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हिस्ट्री वाला जो पेपर होता है ये और भी कोर्सेज इसमें अटैच्ड हैं, मैंने हिस्ट्री यहाँ सिर्फ लिखा है, और भी होटल मैनेजमेंट, ट्रैवलर्स एंड टूरिज्म ऐसा करके कुछ था तो मैंने वो नहीं लिखा, हिस्ट्री के ही ज़्यादा बच्चे देते हैं वैसे। तो इसमें देखिए वेटेज क्या होता है, 100 मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के होंगे। इसमें बताया नहीं गया है कि जनरल नॉलेज कितने के, करंट अफेयर्स कितना का, इंग्लिश कितना का, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश का कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब टॉपिक्स आपको पढ़ना जो है वो हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों कवर करना है, उसके बाद करंट अफेयर्स कवर करना है। तो हिस्ट्री में जो 70% सबसे पहले तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 70% हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा और उसमें से और 30% 70% सबसे पहले हिस्ट्री और 30% करंट अफेयर्स और मिसलेनियस का जो पार्ट होता है वो। तो 70% में हिस्ट्री जो है आपका, इसमें इस 70% में से जो मान लीजिए अगर 70 क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें से ये 100% हो गया, 70 क्वेश्चन अगर पूछा गया हिस्ट्री का तो इसमें से जो है 70% मतलब इंडियन ज्योग्राफी के होंगे, बाकी 30% वर्ल्ड ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही, इंडिया का जो ज्योग्राफी, सॉरी मैं ज्योग्राफी का बात कर रहा हूँ यार, मतलब ज्योग्राफी पर पढ़ के ना ज्योग्राफी ही आ गया माइंड में। तो गाइज इग्नोर कीजिएगा इसको। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है ये आपको कवर करना है, 70% वेटेज आपका इंडियन हिस्ट्री पे होगा। ठीक है, और बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद 30% आपका जो करंट अफेयर्स है ये आप 30% करंट अफेयर्स जो है, मतलब जो कोई नया इश्यू आया है या फिर एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको आपको कवर करना होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स के। बाकी समझ पा रहे होंगे आप, मतलब जैसे हिस्ट्री का पूछा गया तो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है और वर्ल्ड हिस्ट्री का कम रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स होंगे, उसके बाद मिसलेनियस का पार्ट होगा, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं किसके, उसके बाद कौन कौन सा डैम्स है, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सारे क्वेश्चन सबके बनते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स ये सब बनते हैं। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री पे कवर कर लेना है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको कवर करना है। तो हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस जो है उतना टफ नहीं होता। बाकी जामिया के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक्स भी नहीं मिलती है, जो भी मिलता है तो वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया। अब हम बात कर लेंगे कि बुक्स आपके पास होना चाहिए कि नहीं। तो गाइज सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोई भी एंट्रेंस आप देंगे, आपको उससे रिलेटेड एक गाइड, एक बुक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं तो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके का जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, ये सब मैं आपको चैनल पे कवर करा दूंगा डिटेल में, और उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है, ये सारा पोर्शन आपको कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक बुक होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेगा, मतलब गाइड करेगी कि इस बेस पे आप पढ़ो, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि मैं सिलेबस ही बताने आया था, वैसे फिर भी लंबा हो गया वीडियो, मैं चाह रहा था कि काफ़ी शॉर्ट में बताएं। और बाकी वीडियोस तो हम जो है क्वेश्चंस के, आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं अपलोड करते रहूँगा अपने चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।